फिल्म की शुरुआत में हम नीलम सिन्हावत को देखते हैं, जो अभी अभी सोकर उठी है। नीलम के पति राहुल सिन्हा एक मशहूर लेखक थे, लेकिन हाल ही में रात को मॉर्निंग वॉक पर निकले तो किसी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां नीलम पर आ गईं। आगे नीलम तैयार होकर अपने बेटे अज्जू को जगाती है। पिता की मौत के बाद अज्जू डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन आज कई दिनों बाद वह स्कूल जाने वाला है। अज्जू जल्दी तैयार होकर स्कूल चला जाता है। नीलम भी अपने काम पर निकलती है। तभी घर के बाहर इंस्पेक्टर राजीव शर्मा उनको खड़ा देखती है। राजीव नीलम का बचपन का दोस्त है और राहुल के केस की जांच कर रहा है। राजीव हमेशा से नीलम की बुलबुल बजना चाहता था, लेकिन नीलम उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए वह उससे सिर्फ पति के हत्यारे के बारे में ही बात करती है। वहीं स्कूल में विकी नाम का एक लड़का अज्जू को परेशान करता है, लेकिन तभी एक कबीर जादूगर वहां आता है, जिसे देखकर विकी भाग जाता है। कबीर स्कूल में नया है और उसके पास कुछ खास क्षमताएं हैं। अज्जू प्रिया की गुफा की खुदाई करना चाहता है, लेकिन वह उससे बात करने में हिचकिचाता है। तभी कबीर उसकी मदद करता है और दोनों की दोस्ती करवा देता है। इसके बाद वे रग्बी खेलने जाते हैं, जहां अज्जू बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। अज्जू को इतना अच्छा खेलता देख विकी को गुस्सा आता है और वह अज्जू पर हमला कर देता है। तभी कबीर फिर से आकर उसे बचा लेता है। बाद में चेंजिंग रूम में अज्जू कबीर को धन्यवाद देता है। अर्जुन कबीर से पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि हाल ही में तुम्हारे पापा की मौत हुई है। दरअसल मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अज्जू को कबीर एक अच्छा लड़का लगता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है। जब नीलम घर लौटती है तो अज्जू कहीं नहीं दिखता। वह उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी कबीर अज्जू को साथ लेकर आता है। अज्जू खुशी खुशी बताता है, मां, मैंने आज रात अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। नीलम खुश हो जाती है, क्योंकि कई दिनों बाद अज्जू इतना उत्साहित दिख रहा था। अज्जू के दोस्त पार्टी में आते हैं। नीलम सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करती है। कबीर भी वहां मौजूद है और सभी मस्ती कर रहे हैं। नीलम अपने बेटे को दोस्तों के साथ हंसते देखकर खुश होती है। तभी उसकी नजर कबीर पर पड़ती है। वह उसे गौर से देखती है, लेकिन जब कबीर भी उसकी तरफ देखता है तो नीलम शर्मिंदा होकर वापस काम में लग जाती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। कबीर बाथरूम ढूंढते हुए गलती से नीलम के कमरे में चला जाता है। वहां उसकी नजर नीलम के परिवार की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। वह उसे देख ही रहा होता है कि तभी नीलम वहां आ जाती है। जब नीलम पूछती है तो कबीर जल्दी से कहता है, मैं गलती से यहां आ गया। फिर वह नीलम को बताता है, आज मैंने आपके बेटे अज्जू की काफी मदद की। यह सुनकर नीलम उसका शुक्रिया अदा करती है। जब सभी दोस्त चले जाते हैं तो नीलम अज्जू को बताती है, बेटा, घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही है, इसलिए मैंने हमारे पुराने घर को बेचने का फैसला किया है। अज्जू जवाब देता है, मां, कबीर भी एक घर खरीदना चाहता है। उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसे कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा। यह सुनकर नीलम सोचती है, क्यों ना मैं अपना घर कबीर को ही बेच दूं? कबीर घर देखने आता है और पूछता है, आप यह घर क्यों बेचना चाहती हैं? नीलम मायूसी से कहती है, मेरे पास जरूरत की चीजें खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए यह घर बेचना पड़ रहा है। कबीर गंभीर होकर बताता है, दरअसल यह घर मेरे चाचा खरीदना चाहते हैं। नीलम उसे घर दिखाने लगती है। इधर अज्जू स्कूल में रग्बी खेल रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यह देखकर विकी, बदमाश, गुस्से से भर जाता है। वह अज्जू को सीधे तौर पर मार नहीं सकता, इसलिए उसके कपड़े खराब करने के लिए लॉकर रूम में घुस जाता, लेकिन अज्जू के लॉकर पर ताला लगा हुआ है। दरअसल यह ताला कबीर ने लगाया था ताकि विकी अज्जू को परेशान न कर सके। तभी अचानक कबीर वहां आ जाता है। कबीर विकी को धमकाता है, अगर तुमने फिर कभी अज्जू को परेशान किया तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। नीलम अपने ऑफिस पहुंचती है। वह रियल एस्टेट का काम करती है, लेकिन इन दिनों बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। तभी उसे एक चिंताजनक ईमेल मिलता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे एक गुमनाम लेटर मिलता है, जिसमें उसके पुराने अफेयर का जिक्र है। पहले भी उसे ऐसे लेटर मिल चुके हैं। वह अपनी असिस्टेंट सुमन से इस बारे में बात करती है, लेकिन सुमन सलाह देती है, आपको इंस्पेक्टर राजीव से बात करनी चाहिए। हालांकि नीलम को राजीव से यह बात शेयर करने में संकोच होता है, इसलिए वह टाल देती है। अगले सीन में कबीर अज्जू को सलाह देता है, तुम्हें प्रिया के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए। क्या पता
तुम्हें उसकी गुफा की खुदाई करने का मौका मिल जाए। लेकिन अज्जू में इतनी हिम्मत नहीं कि वह प्रिया से यह बात कह सके। अपने शर्मीले दोस्त की मदद के लिए कबीर खुद प्रिया से बात करता है और दोनों को डेट पर जाने के लिए राजी कर देता है। अज्जू कबीर की कार लेकर प्रिया के साथ एक रेस्तरां में जाता है, जहां वे लंबी बातचीत करते हैं। प्रिया को अज्जू पसंद आने लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब अज्जू बाहर होता है तो कबीर और नीलम अकेले रह जाते हैं। बातचीत के दौरान नीलम अपने पति के बारे में राहुल को बताती है। वह मेरी गुफा में कभी धमाके नहीं कर पाया, वह पीछे से करता था और 30 सेकंड ही टिक पाता था। यह सुनकर कबीर का घोड़ा खड़ा हो जाता है। तभी नीलम नहाने चली जाती है। कबीर, जो अब उत्तेजित हो चुका है, बाथरूम में जाकर उसके साथ नहाने लगता है। नीलम पहले तो विरोध करती है, लेकिन फिर वह भी उसके घोड़े की शहर करने लगती है। तभी अचानक अज्जू वापस आ जाता है और अपनी मां को ढूंढने लगता है। कबीर तुरंत बाहर आकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या आज तुमने प्रिया की गुफा की खुदाई की? नीलम अपने कमरे में आराम कर रही होती है। आज लंबे समय बाद उसकी बुलबुल को शांति मिली थी। वहीं कबीर अज्जू से बात करके अपने घर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कबीर जितना अमीर दिखता था उतना था नहीं। वह एक छोटे से घर में अकेला रहता था। नीलम को जो गुमनाम लेटर्स और मेल्स मिल रहे थे, वह सब कबीर ही भेज रहा था। कुछ दिनों बाद स्कूल में विकी की मुलाकात प्रिया से होती है। वह उसे बताता है, अज्जू अच्छा लड़का नहीं है, वह तुम्हारे बारे में गंदी सोच रखता है। लेकिन प्रिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। विकी कबीर से मिलता है और धमकी भरे अंदाज में कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, मैं जल्द ही तुम्हारा राज सबको बता दूंगा। कबीर चुप रहता है, लेकिन डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। कबीर अज्जू के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। खेल के मैदान में वह जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और इल्जाम विकी पर लगा देता है। अज्जू भी उसके साथ मिलकर झूठ बोलता है। मामला गंभीर होने पर स्कूल में पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर राजीव नीलम को फोन करके सूचित करता है। नीलम तुरंत स्कूल पहुंच जाती है। सभी सबूत विकी के खिलाफ होने के कारण स्कूल प्रशासन उसे निकाल देता है। नीलम अज्जू को लेकर घर लौटती है। घर पहुंचते ही नीलम को कबीर का मैसेज मिलता है। वह फिर से उनके पुराने घर को देखना चाहता है। नीलम उसकी बात मान लेती है। नीलम रात में कबीर से मिलने पहुंचती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। कबीर उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और गर्मजोशी से चूमने लगता है। फिर नीलम कबीर के घोड़े की सवारी करने लगती है। बाहर एक कार में छुपा हुआ व्यक्ति उनकी निजी पलों की वीडियो बना लेता है। अगली सुबह प्रिया अज्जू से मिलती है और उसे नीलम कबीर की वीडियो दिखाती है। वह कहती है, यह वीडियो मैंने बनाई थी, कबीर झूठा है। प्रिया को पता चल चुका था कि कबीर का असली नाम भी कुछ और है। जब वह कबीर से सच्चाई पूछती है तो वह उसे उसी जगह बुलाता है जहां उसने नीलम को बुलाया था। अज्जू को प्रिया के नाम से मैसेज आता है और वह कबीर के घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक कबीर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यह सब उसकी साजिश थी। नीलम को संदेह होता है, इसलिए वह जाने से पहले इंस्पेक्टर राजीव को सूचित कर देती है। जब वह अपने पुराने घर पहुंचती है तो कबीर सच्चाई बताता है, तुम्हारे पहले प्रेमी का बेटा हूं। जिस दिन तुमने उसे छोड़ा उसने खुदकुशी कर ली। मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। मैंने ही तुम्हारे पति राहुल को मारा था। वह नीलम को चाकू देकर खुद को मारने को कहता है, नहीं तो अज्जू को मार डालेगा। नीलम चालाकी से कबीर पर हमला करके भागने लगती है। तभी राजीव वहां पहुंच जाता है। नीलम उसे सारी कहानी बताती है और दोनों अज्जू को बचाने जंगल की ओर दौड़ते हैं। कबीर राजीव पर हमला करके उसकी बंदूक छीन लेता है और नीलम को मारने का प्रयास करता है, लेकिन नीलम पीछे से वार करके उसे मार देती है। अज्जू और प्रिया सुरक्षित बच जाते हैं। कहानी के अंत में नीलम और राजीव एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नीलम अब राजीव को दिल से चाहने लगी थी। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।